न तो जेल जाने से डरने वाले हैं। यदि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की विरासत को बचाने की बात आएगी, उनके लिए अपनी जान की कुर्बानी में लगाना पड़ जाएगा, उससे यह शिवप्रताप दामोपाल पीछे नहीं हटेगा। और मैं वचन देता हूँ, मेरे बीच में मेरी बहन मौजूद है। पूरे भारत में लोक माता अहिल्याबाई होलकर के पश्चिमों पर चलकर उन तमाम बहनों को सम्मान दिलाने का काम करूंगा, ये मेरा वचन है। ये आवाज केवल फरुखाबाद में नहीं, ये राजा भैया के चैनल से पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज गूंज रही है। मैं पूरे आह्वान करता हूँ, अगर हमारे समाज का अगर कोई एक कतरा बहाने का प्रयास करेगा तो मैं कई कतरों के साथ उस बदला लेने का प्रयास करूंगा। इतना तो खून गरम है हमारी छाती का, बच्चा बच्चा शेर गड़िया जाति का। आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। फरुखाबाद के नवाबगंज में श्रीमान मल्हारा होलकर की 333वीं जयंती सैफर टाइगर फोर्स इंडिया के तत्वाधान में मनाई गई। इस मौके पर समूचे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई जनपदों से पाल बघेल समाज के दिग्गज युवाओं ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सैफर टाइगर फोर्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट दामू पाल, तो वहीं विशेष अतिथि के तौर पर पूर्व समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर अनिल पाल, आपकी जनता न्यूज के चैनल है राजा भैया पाल, भारत की पहली युवा पाल समाज की डॉन पायलट रंजना पाल भी मुख्य रूप से मौजूद रही। तो कार्यक्रम में फरुखाबाद के जिला पंचायत सदस्य कुलदीप पाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने पाल समाज के युवाओं में हुंकार भरी। इस मौके पर उनके साथ मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज अनिल पाल भी इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है, जहां पर आपकी जन अदालत न्यूज के चैनल राजा भैया पाल ने भी उनका स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी समाज सेविका प्रतिमा पाल प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुई, तो वही महिला विंग की प्रदेश एसटीएफ की नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गीता बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजा भैया पाल के साथ राष्ट्रीय महासचिव मंगल पाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं। एसटीएफ की अगुवाई में नवाबगंज में एक बड़े कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस कार्यक्रम में इटावा से धनगर उत्थान समिति के प्रदेश सचिव विपिन धनगर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तस्वीरों आपको देखा जहाँ भारी जनसैलाब उमड़ा है। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य आयोजक बालिस्टर पाल वरिष्ठ समाज सेवी, तो वहीं फरुखाबाद के एसटीएफ के प्रभारी अश्विनी कुमार पृथ्वीराज पाल का समस्त अतिथियों ने माल्यार्पण कर उनके इस कार्यक्रम के लिए उन्हें आभार व्यक्त किया एवं उनका समाज के बीच में उनका सम्मान भी किया है। तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम के आयोजक अश्विनी कुमार पृथ्वीराज का सम्मान करते एसटीएफ के राष्ट्रीय महासचिव एवं समस्त अतिथियों ने उनका सम्मान किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष दामू पाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। बघेल धनगर समाज के क्रांतिकारी नौजवान साथी और किसी भी शासन प्रशासन से डरने वाले लोग नहीं है। न तो आपके लाठी से डरने वाले हैं, न तो आपके डंडे से डरने वाले हैं, और न ही मुकदमों से डरने वाले हैं, न तो जेल जाने से डरने वाले हैं। यदि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की विरासत को बचाने की बात आएगी, उनके अस्मिता सम्मान सम्मान की बात आएगी, तो यह समाज का नौजवान क्रांतिकारी साथी अपने समाज और अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी में लगाना पड़ जाएगा, उससे यह शिवप्रताप दामोपाल पीछे नहीं हटेगा और अपने समाज को न्याय व इंसाफ देने का प्रयास करेगा। सम्मानित साथियों, बैठे हुए नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, क्योंकि अब जो समाज की बागडोर है, अब जो समाज का बोझ है, अब जो समाज का भार है, वह इस देश के इस समाज के नौजवान युवाओं के हाथ में है। और नौजवान युवाओं से कहना चाहता हूं, ये एक नई जमीन पैदा करो, एक नई जमीन पैदा करो, एक नया आसमां पैदा करो। मांगने से अधिकार नहीं मिलता। और मेरे दोस्त, अपने हर मोहल्ले में एक नौजवान युवक पैदा करो, एक नौजवान युवक पैदा करो। हम सभी लोग चाहते तो हैं सुभाष चंद्र बोस पैदा हो, भगत सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, अशफाक उल्लाह का पैदा हो, तो हमारे घर में नहीं देश के घर में पैदा हो। यही सोच में आपको बदलाव लाने की जरूरत है। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, और हमेशा कार्यक्रम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहता हूं,
यदि आपके 3 बेटे हैं, एक बेटे को आप IAS बनाइए, PCS बनाइए, इंजीनियर, डॉक्टर, अधिवक्ता बनाइए, और एक बेटे को बिजनेस के फील्ड में भेजिए, व्यवसाय कराइए। लेकिन एक बेटे को राजनीति में करने का अवसर आप जरूर दीजिए। कि जहां लोग कहा करते थे कि हमारे समाज के लोग मुकदमों से डरते हैं, जेल जाने से डरते हैं, लाठी खाने से डरते हैं, वहां पर एक लोग नहीं बल्कि एक साथ ही 18 लोगों ने जेल जाने का काम किया और समाज के सम्मान स्वाभिमान को बचाने का कार्य किया। उसका परिणाम यह रहा कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर की गूंज केवल विधानसभा में नहीं बल्कि लोकसभा में लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का जय जयकारा गूंज रहा है। यह आपके समाज के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार से जब आप लोग काम करेंगे तो मीडिया भी आपको दिखाएगी, विधानसभा में आपकी आवाज उठेगी, लोकसभा में आपकी आवाज उठेगी, आपके समाज को राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिलेगी और आपका समाज आगे आएगा। साथियों, जिन्होंने 12 नीति जीते, हमारे माल होलकर जी ने, श्रीमान मल्हार होलकर जी ने 12 नीति जीते। हम लोगों ने भी तलवारें चलाई हैं, लाठी और लकड़ी नहीं चलाई, हम लोगों ने तलवारें चलाई हैं और समय आने पर तलवार भी चलाएंगे, लाठी भी चलाएंगे और लाठी में हथियार बांध के लकड़ी भी चलाएंगे। साथियों, आप लोगों को सिर्फ एकजुट होने की जरूरत है। हम आज धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के सेफर्ड टाइगर ग्रुप इंडिया के जिला अध्यक्ष पंकज पाल जी, उनके सहयोगी अश्विनी पाल जी, उनके पिताजी अश्विनी पाल के बारिस्टर पाल जी और उनकी समस्त टीम को एक बार सब लोग कहेंगे, उनके लिए सब लोग जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि उनकी मेहनत से पाल समाज का मंच है, पाल समाज का मंच है, जिन्होंने हुकार भरी थी आज से 350 साल पहले और काफी लोगों ने हमारा इतिहास मिटाने का काम किया है। और ऐसे पंकज पाल और अश्विनी पाल जैसे लोगों ने आज इतिहास जोड़ने का, इतिहास रचने का जो काम कर रहे हैं लगातार, ऐसे लोग बधाई के पात्र बनेंगे। मैं तो कहता हूँ वहां से सभी लोग आए और जहां पर मेरी जरूरत पड़े मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ इस मंच के माध्यम से। और ये आवाज केवल फरुखाबाद में नहीं, ये राजा भैया के चैनल से पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज गूंज रही है। मैं पूरे आह्वान करता हूँ, अगर हमारे समाज का अगर कोई एक कतरा बहाने का प्रयास करेगा तो मैं कई कतरों के साथ उस बदला लेने का प्रयास करूंगा। जब तक आपके समाज का ये फरुखाबाद में आपका भाई है तो ये लगातार आप निश्चिंत होकर सभी युवाओं से आह्वान करूंगा, आप निश्चिंत होकर अपना काम करें। अगर कोई आपको कहीं पर अटैक करने का प्रयास करेगा तो कुलदीप पाल वहां पर खड़ा मिलेगा। और साथियों, अब हमारा जो है टाइम लास्ट तरफ है, तो हम एक जरूरी चीजें बताएंगे आपको, क्योंकि बहुत बड़ा मंच है, सब लोगों को बोलना है। हमारी देवी राजमाता अहिल्याबाई होलकर, जिनका 31 मई को जो जन्मदिन मनाया जाता है, अब की बार फरुखाबाद में सेंट्रल जेल चौराहे पर और मंडी स्थल रहेगा सातलपुर, जो वहां पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। आज के कार्यक्रम में खूब खर्च किया आयोजकों ने, लंबा टेंट, पूरा फर्श। हम गड़रिया समाज के यहाँ अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, हम पहला सुझाव देते हैं। जिस बात की भारी कमी है कि चाहे मेड़ों के बेड़ा के बगल में बैठा लो पट्टी डाल के, और चाहे जगाने के लिए ये बहुत बड़ा आड़े आता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम लोग जंगल से जुड़े लोग हैं, जल, जंगल और जमीन हमारे पूर्वजों की खाती है। वो अलग बात है कि हमारे लिए कोई नारा लगा देता है कि गड़रिया का जाने को आने की खबर। अब इस मीडिया को खड़ा कर दो, कौन कहता है कि गड़रिया का जाने को आने की खबर। बिटिया तो चाह लेगी तो ड्रोन से, जैसे गड़रिया ने चीन पे होते हुए कब्जे को सूचना दे दी भारत सरकार को। पुलवामा से पहले जो आपका हुआ था अटल जी के जमाने में, उस समय भी पहली सूचना दुश्मन के आने की अगर किसी ने दी थी तो वो गड़रिया था, इसलिए गर्व करो। अब वो बात अगर कोई कहे तो लो,
खुद को एक दूसरे को आप कुछ भी कहो, तो इसलिए आप सबसे ये कहता हूं कि पहले अपनी ताकत पहचानो। अभी बहुत दिन नहीं हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तकरीबन 10 साल पहले अपने जनपद के किसी भी गांव में डॉक्टर सीपी पाल साहब हमारे संरक्षक में बैठे हुए हैं। दादा जब हम गांव में जाते तो लोग माता अहिल्याबाई होलकर की किसी भी गांव में किसी भी घर में एक तस्वीर नहीं मिलती थी। अब इसमें ताली बजाने वाली कौन सी बात है? ये तो दुखी हुई है। एक भी तस्वीर नहीं होती थी, लेकिन अब ताली बजाइए, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का कोई भी का लोक माता अहिल्याबाई होलकर की विरासत को जब छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई, तब मेरे शहर का बच्चा दामू पाल जैसे महायोद्धा तमाम मेरे समाज के लोगों ने मिलकर के दामू पाल जैसे नौजवानों को ताकत दी और मेरी लोक माता अहिल्याबाई होलकर की लड़ाई लड़ी। अरे जब तक इस देश में ऐसे महायोद्धा महावीर जो आज मंच पर मौजूद है, जो इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े हैं, जो लोग सुन रहे हैं, सच्चे योद्धा यही लोग हैं, यही लोग हैं जो अंतिम समय तक मेरा साथ देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सच्चे योद्धा यही है और मुझे इन पर गर्व है। मैं इस भाई को देना चाहता हूँ जिस भाई ने यहाँ पर महारथियों को खड़ा करके इस फर्रुखाबाद की धरती को इस साबित करके दिखाया है कि मेरी समाज में आज भी वो योद्धा है जिनकी दम पर हम लोग माता अहिल्याबाई होलकर और मल्लाला होलकर की विरासत को घर घर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे भाई सनातन को मानने वाली इस देश में कोई मेरी माँ है तो लोग माता अहिल्याबाई होलकर है। और मैं वचन देता हूँ, मेरे बीच में मेरी बहन मौजूद है रंजना पाल ड्रोन पायलट, मेरी बहन मौजूद है गीता बघेल जी, मेरी बहन प्रतिभा पाल जी मौजूद है। मैं इन बहनों की आवाज बन करके पूरे भारत में ऐसी तमाम बहनों को साबित करूंगा और ऐसे तमाम बहनों की लड़ाई लड़ूंगा। मेरा चैनल जिस तरीके से लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने राजशाही भूल गए हैं, हमारे समाज के लोगों ने राजशाही चलाई है। आप धिक्कार है हमारे लोगों के ऊपर, क्या हम अपने ही राजशाही के रियासतों को बचा नहीं पाए, हम अपने ही महापुरुषों की रियासत को नहीं बचा पाए। आज हम दर दर भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? हमारे पुरखा राजा थे, कन्नौज में राजशाही चलाई थी, बंगाल में राजशाही चलाई, बिहार में चलाई थी। आप देख लीजिए आजादी के बाद भारत में कितने समाज के लोग नेता मंत्री विधायक है। लोकतंत्र देश कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। हमारी राजशाही कैसे गई? खुद के फूटन के कारण। कहते हैं घर के फूटन और बन के लूटन। हमने अपने इतिहास को नहीं जाना और जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। तो हमने अपने इतिहास को नहीं जाना, तो गलती हमारी है। आज हम इस लायक पर है तो हम है, हमारे पुरखों ने यह किया, हम इसकी जयंती मनाते हैं, लेकिन क्या अमल करने का काम करते हैं? कहीं इससे उत्तर प्रदेश में 5% वाला सरकार चलाता है और आज हम 8 से 7% है, लेकिन सरकार छोड़िए सांसद मंत्री के लिए टिकट दिलाने लगा है।
हम अपने महापुरुषों में नहीं जाते, ये दुर्भाग्य की बात है। यशवंतराव होलकर, मल्हारराव होलकर, राजमाता अहिल्याबाई होलकर, जब इस मुगलों ने हमारे देश की आस्था को खत्म करने का काम किया, हमारी संस्कृति को खत्म करने का काम किया, तो कौन बचाया भाई? कौन बचाया? हमारी रानियों ने बचाया, हमारे राजाओं ने बचाया। कौन भाई धर्म के ठेकेदार? जब मुगलों ने हमारे यहाँ मंदिरियां तोड़ी, हमारे मल्हारराव होलकर को कहते हैं कौन युद्ध लड़े, हमारे साथ एक युद्ध लड़ने की तैयारी है आज के समय। धन दौलत आज सब है, शिक्षा का अधिकार है, बाबा साहब का संविधान है, फिर कलम से लो, शिक्षित बनो, संगठित करो, उद्देश्य क्यों नहीं चल रहा है? अगर समाज में क्रांति लाना है तो युवाओं को आगे बढ़ाना होगा, बुजुर्गों का हौसला और आशीर्वाद चाहिए, तभी देश के युवा आगे बढ़ेंगे। हम गड़रियों से दोस्ती बना के रखना मेरे भाई, हम वहाँ खड़े हो जाएंगे जहाँ अपने भी साथ छोड़ जाएंगे। जय मल्हार, जय गड़रिया समाज। इतना तो खून करम है हमारी छाती का, बच्चा बच्चा शेर गड़रिया जाति का। हम नाम तो आपने खैर सुना ही होगा, मैं गीता वकील, और समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षा, जागरूकता, एकता बनाए रखने के लिए आप सभी से निवेदन करती हूँ कि हमारा समाज अगर एकजुट हो, महिलाओं की यहाँ पर भागीदारी नहीं होना, आप अपने समाज को पीछे पतन की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं की उचित भागीदारी होनी चाहिए थी। अगर आप अपने साथ अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अगर माँ को लाए होते तो ये पंडाल यहाँ से लेकर सड़क तक खाली नहीं दिखाई पड़ता। ये सबसे बड़ी हमारी भूल है जो हमें समाज में पीछे धकेलती है। हमें भी अपने साथ उन महिलाओं को लेकर चलना होगा, तभी हम समाज को उत्थान की ओर ले जाएंगे। समाज में एकता, अखंडता की बात करना बहुत सरल है, लेकिन उसे अखंडता की डोर में बांधना बहुत कठिन है, क्योंकि कुछ लोग ही हमारे घरों में विभीषण बन के बैठे हुए हैं। हमें उनसे अपने घरों को बचाना है, उनसे अपने घरों को बचाना है। मैं प्रतिमा पाल 99 सिरसागंज विधानसभा से विधायक प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी। ना मैं महादेवी वर्मा, ना मैं सुभद्रा कुमारी चौहान, मैं तो हूँ साधारण कृषक की संतान। ना मेरा कोई व्यवहार, ना कोई पहचान, बस मेरा समाज पाल समाज, बस मेरा देश हिंदुस्तान, बस मेरा देश हिंदुस्तान। गर्व की ये बात है जब हम एक मंच पर सपा, बसपा, भाजपा, हर पार्टी के लोग बैठे हैं, तो ये बात हमें एकता की एक चिंगारी दिखाई पड़ती है जो हमने आज समाज में लगाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सैफर धामुपाल जी के नेतृत्व में ये जो चिंगारी इन्होंने लगाई है, इस चिंगारी को हमें हवा देना है और एकता के सूत्र में बांधना है। हम किसी राजनीतिक भागीदारी की बात तो करते हैं, लेकिन विघटन की बात नहीं करते। जब हमारे समाज की बात आती है तो हम एक मंच पर बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं, हम एक मंच पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। मैं पार्टी में काम जरूर करती हूँ, जहाँ हमारे पाल समाज का अपमान होता है मैं वहाँ से उठ जाना पसंद करती हूँ, वहाँ पर काम करना पसंद नहीं करती हूँ। देश की दिशा बदल सकती है। आज के इस बदलते युग में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो शिक्षा हो, खेल हो, प्रशासन हो या सेना। महिलाएं न केवल अपने परिवार या बल्कि पूरे समाज बदलाव हमें यह सिखाता है कि यदि अवसर मिले और सम्मान मिले तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे इतिहास में अहिल्याबाई होलकर जैसी महान महिला ने जन्म लिया, जिनकी प्रेरणा आज भी करोड़ों महिलाओं को आगे बढ़ने का साहस देती है। आज जरूरत है कि हम उनकी विचारधारा को अपनाएं और समाज में महिलाओं को सम्मान और शिक्षा और समान अवसर प्रदान करें। जिम्मेदारी है कि हम सब
होकर समाज के विकास में योगदान दें। कराते हैं एक गगरिया सो पे भारी, दुश्मन टिक ना पाते हैं कि कुत्तों का झुंड देखकर शेर नहीं घबराते हैं। एक गगरिया सो पे भारी, दुश्मन टिक ना पाते हैं। और उनसे मैं दो लाइन जो अंतरा में लिखा था, ये उन लोगों के लिए है जो हमारे गडरिया समाज को कमजोर समझते हैं कि हमसे करी अगर दुश्मनी, बेटा याद कराई दे नानी कि वही सजम मात हिला के हम मौत से ना घबराते हैं कि एक गडरिया सो पे भारी, दुश्मन टिक ना पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि भैया आप सब प्रसन्न करेंगे। हालांकि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप सभी के आशीर्वाद से मैं सीख ही रहा हूँ, तो आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही आप सभी का आशीर्वाद मिलता। अरे मंद मंद मद मातल दहिया, अरे मंद मंद मद मातल दहिया, अरे खिल के भई कचनार, अरे मंद मंद मद मातल दहिया, अरे खिल के भई कचनार। हमरे सजनवा हो, हमरे सजनवा हो, अरे कबले करैबा इंतजार। तब आपका भाई कहता है, यहां पे बैठे सभी भाई कहते हैं, कैसे? अरे माती अहिल्या पाई होल कर, अरे माती अहिल्या पाई होल कर, अरे पंसज छेकर पाल, अरे मरी करिका पर मूर्ति टूटल, अरे यही से भई बवाल। हमारे भैया हो, अरे हमारे भैया हो, अरे कर चल कन्हैया के लाल। हमारे भैया हो, अरे कर चल कन्हैया के लाल। वहाँ उस पार्टी में अगर उसको टिकट मिलता है तो लेके लड़े, हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे। अगर 27 में भागीदारी नहीं मिलती है तो कुछ न कुछ नया किया जाएगा, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ युवा साथी सोचेगा ताकि राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सके। और मेरा संकल्प है, मेरे संगठन का संकल्प है, समाज को हमेशा जगाएंगे, जगाते रहेंगे, आखिरी सांस तक। जेल जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, जगाएंगे। राजनीति के लिए आपको राजनीति करना आना चाहिए। टिकट कैसे मिलती है, चुनाव कैसे जीता जाता है, चुनाव के लिए सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको तहसील कोर्ट कचहरी की लड़ाई भी बहुत जरूरी है। हमें अपने बुजुर्गों का प्यार मिलना चाहिए। हर मंच पर हमारे दोस्त, हर मंच पर हमारे युवा साथी का सम्मान होना चाहिए।